Hello students, how are you all? Today we are going to study our next content of this chapter, that is plants which hunt. There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. The pitcher plant is one of the such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो माउस को या फिर फ्रॉग इंसेक्ट्स को वो पकड़ कर वो खा लेते हैं. तो कैसे पकड़ कर खाते हैं, उनका एक शेप होता है पिक्चर लाइक. तो आपने फिगर में आप देख रहे हैं कि उनका फिगर किस तरीके से जैसे ड्रॉ किया गया है, तो उसको हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं. वो क्या करते हैं कि वो उनका जो ऊपर का जो होता है एरिया, जो उनका जो कैप होता है वो खुला रहता है और उनमें एक अच्छी सी खुशबू आती है, इससे कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उसको वो ट्रैप करके वो खा लेते हैं. It has a pitcher-like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insects land on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. So basically students, ये जिस टाइप का जो प्लांट है ये बहुत क्लेवर प्लांट होता है. ये बहुत जल्दी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है. फ्रॉग माइस को भी इवन खा लेता है. तो ये जो प्लांट होता है ये बेसिकली मिलता कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में मतलब पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में और इवन मेघालय जो इंडिया में है. So many seeds. How many types of seeds can you collect? Where you will find them? आप कितने टाइप्स की आप सीड्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं और उसे कहाँ, आपको ये सब कहाँ से मिल सकते हैं. ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स यू कैन. अब आप लोग चाहें तो डिफरेंट टाइप्स के सीड्स आप चाहें तो कलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट पुट ऑल दी सीड्स कलेक्शन टुगेदर. नाउ ऑब्जर्व दी सीड्स केयरफुली, देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, स्मूथ, रफ. तो आपको क्या करना है, आपको सीड्स लेना है, कोई भी प्लांट्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, ये सब के आप सीड्स ले लो. और लेने के बाद आप ये ट्राई करो कि उसके सीड्स कैसे हैं, मतलब रफ़ है या बहुत स्मूथ है या फिर बड़ा है, छोटा है, कलर कैसा है, साइज़ कैसा है, शेप कैसा है. मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास एंड यू कैन स्टार्ट विथ अ टेबल लाइक दिस. तो देखो यहाँ पे बनाया हुआ नेम ऑफ द सीड क्या है हमारा, राजमा. कलर कैसा होता है उसका, रेडिश ब्राउन. उसका शेप भी ड्रॉ किया हुआ है, किस शेप में वो ड्रॉ किया है. देन टेक्सचर किसका कैसा होता है उसका, स्मूथ होता है. डिड यू कीप एनी सीड ऑन क्यूमिन इन योर लिस्ट. तो एनी सीड को हम सौंफ कहते हैं एंड क्यूमिन को हम लोग जीरा कहते हैं. तो क्या जीरा और सौंफ भी एक टाइप ऑफ सीड्स हैं जो बहुत स्मूथ होते हैं, उनको इवन बहुत उसको फूक भी मार देंगे तो वो उड़ जाते हैं. विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन. तो आपने जो जो चीज़ें आपने कलेक्ट किया है उसमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा सीड्स कौन का है ये आपको बताना है. मेक अ लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम. तो आपको वो सीड्स के नाम लेने हैं जो स्पाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है. तो क्या है, जैसे हमारा क्या बोलते हैं, इलायची हो गया, इवन जीरा, क्यूमिन सीड्स जो हम बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा दालचीनी है. ये सब जो है ये हमारे सीड्स हैं, सीड्स ऑफ वेजिटेबल. तो लेडी फिंगर, देन ब्रिंजल. सीड्स ऑफ फ्रूट्स, तो सीड्स ऑफ फ्रूट्स में क्या आएंगे हमारे, एप्पल, गुआवा एसेट्रा. लाइट सीड्स क्या हो सकते हैं जिसको हम ब्लो कर सकते हैं, तो जीरा हो गया, क्यूमिन एंड सौंफ, एनी सीड, फेन्यूग्रेक, मेथी. सीड्स विच आर फ्लैट. अब कौन से सीड्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, तो आपके हिसाब से कौन से सीड्स होंगे वो फ्लैट होंगे, वो आपको लिखना है. मेक मोर ग्रुप्स एंड हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक. आपको मोर ग्रुप बनाना है और कितने टाइप के अपने ग्रुप बनाए वो आपको लिखना है. डिड यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपको कोई गेम पता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. नाउ विल स्टडी दी अनदर वन, wandering seeds. Plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place.
ये स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो है वो कभी मूव नहीं कर सकते, एक बार अगर वो ग्रो हो गए तो वो सेम जगह पे ही रहते हैं, बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर, बट जो उनकी जो बीज होती है वो बहुत अच्छे ट्रेवलर होती है, दे कैन रीच फार एंड वाइड। लुक एट पिक्चर 1 ऑन दी नेक्स्ट पेज एंड कैन सी दी फ्लाइंग सीड्स। अब हम पता भी कर सकते हैं कि हमारी जो सीड्स है वो कैसे मतलब दूसरे प्लेस से ऐसे जा सकती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो कैसे पहुंच जाती है। See picture number 1. Have you ever seen any seeds that can fly? What is it called in your area? Look at your seed collection. Guess how many those could have traveled by flying. Look at picture 2. These seeds cannot fly, but it can still travel by sticking onto the fur of animals or on your clothes. In this way, it get a free ride. Did you get any new idea from these seeds? Read how the idea of Velcro came to George Mestral. यस बेटा, पिक्चर 1 में हम देख रहे हैं कि एक टाइप ऑफ जो प्लांट है, जो सीड्स है वो बिल्कुल ग्रो किया हुआ है, और दूसरे में ही हम देख रहे हैं कि एक एनिमल है, डॉग है, जो उस पर जो है वो स्टिक हो गया, वो उसका जो बीज है वो स्टिक हो गया है, वो हमारे क्लोथ्स पे भी वो स्टिक हो जाता है। तो कैसे आइडिया आया वेलक्रो बनाने का, जो जॉर्ज मिस्ट्रल ने बनाया था, लेट्स स्टडी दैट। This is happened in 1948. One day, George Mestral came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his cloth and on his dog's fur. He wondered what made them stick. जो जॉर्ज मिस्ट्रल हैं वो अपने डॉग के साथ एक मॉर्निंग वॉक पर गए थे, और जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों में जो है और उनके जो डॉग के जो फर है उस पर भी एक सीड्स जो हैं, बहुत सारे सीड्स जो हैं वो स्टिक हो गए थे। तो उनको ये लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों स्टिक हो गए, ऐसा क्या था उसमें। सो ही ऑब्जर्व दी सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स which got stuck to clothes or fur. तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, और जब उन्होंने देखा कि सीड्स में बहुत सारे हुक्स हैं जो क्लोथ और फर पे मतलब स्टक हो गए, चिपक गए. दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग अ वेलक्रो. इससे मिस्टर मेस्ट्रल को आइडिया आया कि वो वेलक्रो बना. वेलक्रो क्या होता है? वेलक्रो आपने देखा होगा, जब आप शूज़ वूज़ पहनते हो तो उस पर हम सीधे अपना टाइम बचाने के लिए हम स्टिक कर देते हैं. इवन बैग्स में भी होता है, और भी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं उसको, क्लोथ्स में भी. ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक. वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, clothes, shoes, bags, belts and many more. What way to take inspiration from nature? इससे हम क्या क्या चीज़ें हम इंस्पायर हो सकते हैं. Look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. अब आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में कि जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, उसमें से एक जो है एक बीज जो है वो नीचे गिर जाता है. उसके बाद फिर वही बीज जो है एक क्या बोलते हैं, बर्ड जो है वो अपने चोंच में लेके जाती है. उसके बाद फिर उसको एक कैरी करता है. तो हाउ दिस वे दिट्स यूज टू ट्रैवल. सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. व्हेन द सोयाबीन pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? जब भी प्लांट्स जब अपने सीड्स को जब मतलब ये बिखेरते हैं, तो सोयाबीन का जो पॉड होता है वो बहुत मतलब ये कच्चा होता है, और जब उसके सीड्स जब वो निकलते हैं तो उसको बाहर कर दिया जाए. उसके जो साउंड्स होते हैं वो आपने कभी सुना भी होगा. थिंक वॉट कुड हैपन इफ़ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली. कभी सोचो कि अगर सीड्स स्प्रेड ना हो और वो हमेशा एक ही जगह पर हो तो क्या होगा. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड. अब आपको डिफरेंट टाइप्स के लिस्ट आपको तैयार करना है जिससे कि सीड्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं. किस तरीके से सीड्स को हम स्प्रेड करते हैं. हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आता है.
हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट? क्या आपने ह्यूमन बींग को अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है? येस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इवन वी ऑल्सो कैरी, जैसे हम लोग भी जो है सीड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक हम लोग कैरी करते हैं। बट कैसे? नोइंगली और अननोइंगली वी ब्रिंग दी सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटिफुल और यूजफुल। हम लोग कुछ प्लांट्स के सीड्स जो हमें अच्छे लगते हैं या फिर ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत यूज़फुल लगते हैं, उसको हम लोग लेकर आते हैं अपने साथ टू ग्रो देम इन आवर गार्डन। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। इससे क्या होता है, वो भी जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे वो ग्रो होते हैं। मैनी ईयर्स later people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where? Where chilies came into your country? These were brought to India by traders coming from South America. Today we cannot think of food without chilies. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चिलीज़ जो है वो कैसे आ गए हमारे इंडिया में। इंडिया में चिलीज़ जो हैं वो ट्रेडर्स के थ्रू आए फ्रॉम साउथ अमेरिका, और आज जो है खाना विदाउट चिलीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। So read this poem to know which plant came from where. So in this way you can understand कि plants जो हैं वो कहाँ से आए हैं। From South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. Do you know this? A mango sang, come in, an orange smile inside its skin. Welcome to India. The banana said, the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. A cabbage came from Europe and also a pea from from Africa came a coffee bean and green bhindi. They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? Did you know this? So in this way जो है हमारे plants जो भी हैं fruits वो किस तरीके से travel हुए हैं ये आपको बताया जाए। What all was grown in India long ago? Were mangoes and bananas grown here? What came from other countries? Imagine food without potatoes or tomatoes. कौन कौन सी चीज़ें जो इंडिया में जो है पहले ग्रो हुआ करती थी? क्या मैंगोज़ और बनाना क्या यहीं पे ग्रो किए जाते थे? और क्या क्या चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्री से आती थी? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं पोटैटो और टोमेटो के बिना खाना? So this is way I have completed the chapter about seeds and seeds. So it is very important chapter. Seeds are very important for us. Without seeds we cannot grow anything, we cannot eat even also. So what we have learnt, Reena has drawn this picture to seeds sprouted by her. What did you think seeds needs for sprouting? अब स्प्राउटिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? पहली चीज़ जैसे चना और मूंग को ही हम स्प्राउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उसको हमको गीले कपड़े में अच्छे से उसको रैप करके उसको टांगना होता है। इन दिस वे वी कैन डू अ स्प्राउटिंग मेथड। राइट इन योर ओन वर्ड्स, हाउ वुड रीना सीड्स लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड? शो बाय ड्राइंग अ पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do seeds spread so far places? Write in your own words. अब seeds जो हैं कैसे दूसरी जगह पर जाती हैं ये आपको अपने own words में लिखना है। So please students try to do the question answers by your own, and if you have any doubts please let me know, and you will get the question answers also from me if you have any doubts. Thank you and have a good day.